हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस खाने का नाम है दर्द। मानसी की शादी को 7 महीने हो चुके थे। बहुत ही सुलझा हुआ ससुराल था मानसी का। एक दिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि खुशखबरी है। सारा परिवार खुशी से झूम उठा। इतने साल बाद कोई नन्हा मेहमान जो आने वाला था। जब मानसी की सास ने ये खबर अपनी बड़ी बेटी कावेरी को सुनाई तो वो भागी चली आई। आते ही उसने मानसी को गले से लगा लिया। मेरी प्यारी भाभी, आज तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि पूछो मत। बरसों बाद इस घर में बच्चियों की किलकारी गूंजेगी। भाभी, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे कहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कहते कहते उनकी आंखों झलक आई। अपनी ननद से इतना स्नेह पाकर मानसी थी भाभी बोर हो गई। मानसी की ननद की शादी को 10 साल हो चुके थे। इतनी मेहनत हुई थी वो, लेकिन ममता लुटाने के लिए उसके पास कोई नहीं था। उनकी गोद अभी तक सूनी थी। पास के शहर में उनका ससुराल था। इन दिनों कावेरी ने मानसी का बहुत ख्याल रखा। 9 महीने बाद मानसी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक ही साथ दोहरी खुशी पाकर सब फूले नहीं समा रहे थे। मानसी की ननद भी दोनों बच्चे पर खूब प्यार उड़ेलती थी। दोनों का नाम भी कावेरी ने रखा था, रजत और शुभम। लेकिन दो बच्चों की जिम्मेदारी भी दोगुनी होती है। मानसी बेचारी परेशान हो जाती थी। एक दिन मानसी की सास ने मानसी के पास आकर कहा, बहू, मुझे पता है कि माँ के लिए बच्चे का क्या मायने रखते हैं। तुम मेरी बात का गलत मायने मत लगाना। मानसी ने कहा, माँ आप क्या कहना चाहती है, प्लीज खुलकर कहिए। बहू, अगर तुम चाहो तो एक बच्चा कावेरी को दे दो, उसकी गोद भी भर जाएगी। अगर दोनों बच्चों भी अच्छे से पल जाएंगे। सास के हिचकिचाते हुए कहा। मानसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। सासू माँ ने फिर कहा, बेटी कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच समझ कर बता देना। यह कहकर सासू माँ चली गई। मानसी का दिल बहुत बेचैन था। तभी उसने रात को अपने पति को इस बात देकर जिक्र किया तो उसके पति ने कहा, मानसी, बड़ी दीदी ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, लेकिन मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। ये फैसला पूरी तरह से तुम्हारा होगा। आखिर एक बच्चे पर सबसे ज्यादा आखिर माँ का ही होता है। सारी रात मानसी की आंखों में नींद नहीं थी। वो इसी बारे में सोचती रही। आखिरकार उसने एक फैसला ले ही लिया। सुबह उसने कावेरी को फोन किया। दीदी, क्या हुआ, आप आ सकती है यहाँ? हाँ, लेकिन क्या बात है, दोनों बच्चे तो ठीक है ना? कावेरी ने घबराते हुए कहा। हाँ दीदी, सब ठीक है, बस आप आ जाइए, मानसी ने कहा। कावेरी के आने के बाद मानसी को उनकी गोद में शुभम को डालते हुए कहा, दीदी आज से ये आपका बेटा है। कावेरी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू धारा बह उठी। वो मानसी से लिपट गई, बोली, भाभी, आज तुमने एक बाज को माँ बना दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। दीदी, शायद आपके लिए ये भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं। आप इसकी यशोदा माँ बनेगी ना? इस हंस को देखकर सभी की आंखों नम हो गई। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। 3 साल होने आ गए। कावेरी अक्सर शुभम को लेकर मायके आया जाया करती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रजत की तबीयत एक दिन अचानक बिगड़ गई। काफी इलाज कराने पर भी कोई सुधार नहीं आ रहा था। जिस तरह मुद्दे से रेत फिसले जा रहे थे, उसी तरह रजत भी उसके हाथे से निकल गया। खुशी की जगह घर में मातम का माहौल था। मानसी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। इसी दुख की घड़ी में कावेरी अक्सर मानसी के पास आती, लेकिन वो अब शुभम को साथ नहीं लाती थी। मानसी की नजरें शुभम को ढूंढती रहती। एक दिन मानसी ने पूछ लिया, दीदी, शुभम नहीं आया आपके साथ? वो आप आज उसका ट्यूशन था। कावेरी ने कहा, लेकिन आज तो संडे है ना? मानसी ने कहा। ये सुनकर कावेरी सकबका गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मानसी ने बहुत सरलता से कहा, दीदी आप घबराइए मत। किस्मत ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक माँ का उसका बच्चा छीन लूंगी। एक माँ ना सही, मामी की तरह मैं उसे कलेजे से लगा सकती हूँ ना। मानसी की बात सुनकर कावेरी फक कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं तुम शुभम को मुझसे वापस ना मांग लो। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। नहीं दीदी, शुभम हमेशा आपका ही बेटा रहेगा, मानसी ने सत्यादा देते हुए कहा। सच भाभी, मैं उम्र से मैं तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारा जितना बड़ा दिल है शायद मेरे पास नहीं है। देखना मेरी प्यारी भाभी, तुम्हारे गोद में जल्द ही फिर से एक बाल गोपाल आएगा। ये एक यशोदा माँ की दुआ है। कावेरी ने मानसी को मुस्कुराते हुए कहा। हाँ दीदी, मैं इंतजार करूंगी। दोनों की आंखों में आंसू झर रहे थे। उन्हें देखकर आज फिर सभी की आंखों में आंसू भर उठी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।